पार्थ इस चीज को दिमाग में रखो कि पहले तुम्हारे सीनियर्स को, अब तुम्हारे लिए ये दिक्कत है। तो देखो यार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का पेपर एक्सपेरिमेंटल होने वाला है, क्योंकि इतने चेंजेस आज से पहले सीबीएसई ने कभी अनाउंस नहीं किए थे। एक साथ में तुम्हारे 2 बार एग्जाम होने वाले हैं और एक ऑप्शनल है। नए नए चेंजेस हैं, पूरा पेपर बदल दिया है, पूरा पेपर पैटर्न बदल दिया है, अलग टाइप के करिकुलम, अलग टाइप के शेड्यूल तुम्हें बार बार देखने को मिल रहे हैं। आज वो सारी चीजें तुम्हें मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारा पूरा सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा। क्योंकि अर्जुन, अगर चिड़िया की आंख दिखेगी ही नहीं तो निशाना मारोगे कैसे? 95% लाना है, उससे पहले तुम्हें ये पता तो होना चाहिए कि किसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। चिड़िया की आंख है कहां? मुझे पता है तुम सब अर्जुन हो, मुझे पता है मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा, तुम्हें 95, 98, 100% आ जाएंगे, ये गारंटी है। बट तुम्हें पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन पेपर बनेगा किससे, जिससे कि तुम उस तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारा सारा डाउट चला जाएगा कि भैया क्वेश्चन पेपर कहां से आ रहा है, सिलेबस कितना आने वाला है, नए टाइप के जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में इसी वीडियो में देख रहे होंगे। तो क्या करना है, बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से देखते रहो। क्योंकि सारी रिसर्च, सीबीएसई की एक एक वेबसाइट छान छान कर मैंने सारी चीजें तुम्हें यहां पर इसी वीडियो में डाल दी है। सारी हेल्प तुम्हारी हो रही होगी। ये बेस्ट वीडियो है जो तुम देख रहे होगे सोशल साइंस के लिए। तो क्या करना है क्यूटीज, शांति से इस वीडियो को देखते रहो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे ये जो सिलेबस है इन पर नजर डाल लो। तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से आने की संभावना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब ये चारों अलग अलग हो चुके हैं। पहले क्या होता था, तुम्हारे सीनियर्स कैसे देते थे, 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर होते थे, उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब मिला हुआ रहता था। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी वाला जमाना अब जा चुका है। अब तुम्हें हिस्ट्री का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, पॉल साइंस का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर है, ऑलरेडी तुम्हें पता होगी। इसके बाद में तुम्हारा जो मार्किंग है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 25-25-25%, मतलब चारों में सेम 20-20 नंबर की तुम्हारी मार्किंग होगी। 80 नंबर का जो तुम्हारा पेपर है वो यहां पर रिटर्न तुमसे लिया जा रहा होगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात पता है। 20-20 नंबर तुम्हें चारों में से देखने को मिलेंगे। तो जब नेशनलिज्म इन इंडिया पे बहुत ज्यादा टाइम खर्चा करते हो, पावर शेयरिंग से भी तुम्हें उतने ही नंबर मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉल साइंस और हिस्ट्री दोनों का जो मार्किंग है वो सेम है। समझ लो, अगर तुम पॉल साइंस में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर दो तो यहां पर जो तुम्हें प्रिंट कल्चर बार बार पढ़कर याद नहीं होता है, यूरोप याद नहीं होता, इंडिया में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। इस सबसे ज्यादा नंबर तुम्हें पॉल साइंस में देखने को मिल रहे हैं। तुम साल भर नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते रह जाते हो, इन सब पर ध्यान नहीं देते हो, इसी वजह से नंबर नहीं उठा पाते हो। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो अच्छे खासे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? हर एक अपने सब सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। इकोनॉमिक्स के चोमू चैप्टर्स भी तुम्हें अच्छे खासे नंबर दिलवा देंगे, क्योंकि 20 नंबर यहां से भी आ रहा है। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। हमें जैसा देखने को मिला है कि असर्शन और रीजनिंग, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलते हैं, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो टोटल जो 20 नंबर के क्वेश्चन जैसे आते थे एमसीक्यू के, वैसे ही आ रहे हैं। बट अब क्या हो गया है, तुम्हारे हिस्ट्री में एमसीक्यूज, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब में अलग अलग एमसीक्यूज तुमको देखने को मिलेंगे। पहले क्योंकि सेक्शन ए था तो ये जो पूरा सेक्शन थे, पूरे एमसीक्यू थे, वो एक ही टाइप पे आ जाते थे। 1 to 20 नंबर तुम्हारे 1 मार्कर के रहते थे। लेकिन अब तुम्हारा डिवीजन सेक्शन को छोड़कर सब्जेक्ट वाइज हो रहा है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के वाइज हो रहा है। तो वहां पर तुम्हें हर एक सब सब्जेक्ट में तुम्हें एमसीक्यूज, 2 मार्कर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो 20 मार्क्स तुम्हें यहां पर एमसीक्यू देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद तुम्हें 2 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे, ये तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी तुम्हें देखने को मिलेंगे और मैप पॉइंटिंग जो 5 नंबर का आता रहा है वो आता रहेगा। अब यहां पे तुम्हें सीखने वाली बात क्या है, पार्थ इस चीज को दिमाग में रखो कि पहले तुम्हारे सीनियर्स को 1 to 20, सीरियल नंबर 1 to 20 एमसीक्यू मिल जाते थे। तो लोग क्या करते थे, 1 to 20 तुरंत निपटा लेते थे, उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करते थे कि अच्छा मैं 1 to 20 तुरंत निपटा लूंगा, इसके बाद मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करूंगा जिससे कि मुझे ज्यादा टाइम मिले, फिर इसके बाद मैं शॉर्ट आंसर पे आऊंगा। अब तुम्हारे लिए ये दिक्कत है, क्योंकि अब तुम्हें सबसे पहले 1 मार्कर नहीं देखने को मिलेंगे, तुम्हें सब खिचड़ी मिलेगी। हिस्ट्री में देखोगे तो खिचड़ी मिलेगी, 1 मार्कर, फिर 2 मार्कर, फिर इसके बाद में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तुम्हें हिस्ट्री में देखने को मिल रहे होंगे।
ज्योग्राफी में आओगे तो फिर से वही चीज रिपीट होगी, 1 मार्कर, फिर एमसीक्यूज, फिर ये सारी चीजें, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस तुम्हें 4 बार देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? पहले सीनियर्स को तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में काफी आसानी होती थी, अब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो प्लीज इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो। अपने प्री बोर्ड्स के पेपर को 2-3 बार अटेम्प्ट करके देखना, तब तुम्हें पता चल पाएगा कि भाई कैसे अटेम्प्ट करना है। सैंपल पेपर की बुक अगर अभी तक नहीं ली है तो जल्दी करो, लेट हो गया है। ठीक है, ऑलरेडी सैंपल पेपर की बुक्स आ जाती हैं, हर पब्लिकेशन छाप देती हैं। कोई भी सैंपल पेपर जो तुमने अब तक लगाया हो उसको ले सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हें जो ब्रांड तुमको अच्छा लगता है ले लो। मैं क्योंकि तुम्हें रिकमेंड करता रहता हूं कि भाई सैंपल पेपर लो, सैंपल पेपर लो, तो ये मेरा हक बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि कौन सा सैंपल पेपर अच्छा है, जिसमें कम से कम तुम्हें खराब आंसर्स ना मिल रहे हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशन में क्या होता है, तुम्हें रॉन्ग आंसर्स देखने को मिल रहे होते हैं। मैंने क्योंकि लिमिटेशन है, मैंने बस कुछ ही सैंपल पेपर्स देखी, जो देखी वो तुम्हें मैं बताता रहता हूं। ओसवाल बुक्स हर साल अच्छी बुक बनाता है, इस बार भी अच्छी बुक बनाई है उसने, मैंने देखा है, तुम उसको ले सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर लेना है लेना, नहीं लेना है कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहां पर सबसे डिस्कस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नया टॉपिक आता है हमारा कि भैया क्वेश्चन कहां से आएंगे। यहां से तुम्हें पता चल रहा होगा कि भैया क्वेश्चंस कहां से आने हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें पहले एनसीईआरटी क्या करती थी, सीबीएसई क्या करती थी कि एनसीईआरटी उसने उठाई और एनसीईआरटी से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे, जो बार बार आ रहे थे, उसको उठा के क्वेश्चन छाप दिया और बोर्ड्स में तुम्हें वैसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते थे। लेकिन अब सीबीएसई की गाइडलाइन में उसने साफ साफ बता दिया है कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन, मतलब तुम्हारी जो याददाश्त है उस पर जो तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 30% होंगे। रट्टा सिंह के 30 नंबर से ज्यादा, 30% से ज्यादा नहीं आने वाले हैं। इसके बाद में जो तुम्हारा अप्लाइंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है तुम्हारी, जो तुमने ये रट्टा मारा है उससे तुम कितना समझ पा रहे हो, उससे तुम कितना एनालाइज कर पा रहे हो, इस पे तुम्हें 13.25% देखने को मिलेंगे तुम्हारे नंबर, और 50% नंबर तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। भैया ये कॉम्पिटेंसी क्या है, सब लोग कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी चिल्लाते रहते हैं। तो देखो यार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम्हें अपनी एनालिटिकल ब्रेन को यूज करना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। रट्टा मारने से सिर्फ काम नहीं चलता है उन क्वेश्चंस में, उनमें तुम्हें अपने दिमाग में जो तुमने मारा है, जो तुमने रट्टा मारा है, जो तुमने पढ़ाई की है, उसको मिलाकर 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यूज तुम्हें नए टाइप के देखने को मिलेंगे, जो तुम क्लीशेड एमसीक्यू लगाते आ रहे हो वैसे नहीं, टॉपिक वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, बट थोड़े से अलग उड़क धुड़क क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। कई बार मैच द फॉलोइंग तुम्हें देखने को मिल जाएगा, कई बार अरेंज करने के लिए तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली नहीं आएंगे बल्कि डेवलप किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा, जिसमें तुम्हें थोड़ा सोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। उनको हम लोग हॉट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और यहां पर वही है हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पर तुम्हें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। और इतना जो तुम लोग डर रहे हो ना, डरने की कोई बात नहीं है। अभी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का बहुत हवा बना के रखा हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें मेरे तरफ से देखने को मिलते हैं, इस चैनल पर जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने को मिलेंगे, उन सब में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। मैं जो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूं, उसके साथ साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी तुम्हारे बन रहे होते हैं। जो मेरी एक्सप्लेनेशन होती है उसमें मैं ये मेक श्योर करता हूं कि तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएं, इस तरीके से मैं तुम्हें समझाऊं। उसके साथ साथ में जो तुमने सैंपल पेपर बुक ली है, क्वेश्चन बैंक ली है, उसमें भी आजकल मैक्सिमम पब्लिकेशन में तुम्हें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, अगर तुम अच्छी पब्लिकेशन की बुक लोगे तो। क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर वाली बुक लिए हो तो पढ़े भी हो एक बार, कि बस रख दी, मेरे कहने पे ले ली और इसके बाद में बस रखी हुई है। प्लीज देखो, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में ओसवाल वाली जो मैंने तुम लोग को बताई है, उसमें तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेड कलर में तुम्हें हाईलाइट हुआ होगा, एक बार बुक उठाकर देखो। प्लीज अपने टेबल के आसपास रखे करो। मैं क्लास 10th में नहीं हूं, मेरा बोर्ड एग्जाम नहीं है, फिर भी तुम्हारी एनसीईआरटीज, ये बुक्स मेरे पास हमेशा रहती हैं। हमेशा मैं इनको देखता रहता हूं कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें बताई जा सकती हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो तुम्हें हेल्प करेंगी। तो प्लीज अपनी बुक को बस खरीद के रखो नहीं, पढ़ाई करो। अगर अभी तक नहीं लिए तो ले लो, क्योंकि इस वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगेन कोई भी जो तुम्हें अच्छी लगे बुक उसको ले सकते हो। ओसवाल क्योंकि मैंने देखी है तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, वहां से तुम देख सकते हो। और इसके साथ साथ में तुम्हारा जो मैथ वर्क है बच्चों वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। सोशल साइंस का जो मैथ वर्क है वो ऑलरेडी आउट होता है। ये पीडीएफ है, यहीं से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100% मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि ये खुद सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर सिलेबस निकलता है जिसमें हर एक पार्ट जो तुमसे पूछा जा सकता है, मैप पॉइंटिंग का हर एक पॉइंट तुम्हें यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी से ही क्वेश्चन आएगा। तो क्यों ना हम लोग 5 आउटलाइन मैप खरीदे और पांचों को अच्छे से भर डालें इन सारे पॉइंटर से और 5 नंबर अपने सिक्योर कर लें। तो क्या बुराई है इसमें कोई? तुम्हें ये टेलीग्राम पर मैं ये पूरा पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा जिसमें तुम्हें प्रॉपर सारी चीजें पता चल रही होंगी, ठीक है। तो तुम टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, मुझे आईडी अभी उतनी याद नहीं है, ठीक है। ग्रेट। अब यहां पर तुम्हारे लिए एक प्यारी सी स्लाइड है जिसमें तुम्हें पता चल रहा होगा कि सोशल साइंस में किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते रहे हैं और जिससे कि तुम गेस कर पाओगे कि इस बार भी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एक पोर्शन बताता हूं, नेशनलिज्म इन इंडिया से 2023 में 5 मार्कर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक आ रखा है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2024 में भी आया और 5 मार्क्स का 2025 में भी आया। तो ये शॉर्ट हो जाता है कि यहां पर तुम्हें 2026 में भी तुम्हें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि पिछले 3 सालों से ये पैटर्न सीबीएसई फॉलो कर रहा है। इस बार भी तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्यों ना हम लोग सेफ साइड के लिए इसको प्रिपेयर कर लें। समझ में आ रहा है? A to Z सीरीज में मैं तुम्हें यही सारे टॉपिक्स तो बता रहा हूं जो इस बार बहुत चांसेस है जिनके आने की, वो मैं तुम्हें कंप्लीट करवा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि मैं तुम्हें एक और बताता हूं, जैसे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 3 मार्क का क्वेश्चन 3 बार पिछले 3 सालों से आ रहा है, तो इस बार भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं ना। पिछले 5 सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पता है कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से कितने मार्क के क्वेश्चन आ रहे होंगे। गुज़िपी मेज़िनी वाला क्वेश्चन कहां पर आएगा, किस तरीके से आएगा, यूनिफिकेशन वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के बाद मालूम पड़ती है। वो सारा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, जिससे कि तुम्हें वो सारी वीडियो सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हो। ये जहां तक इस पीडीएफ की बात है, ये तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, रिवीजन मारने से पहले एक बार ये देख लो कि अच्छा इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पर मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर फिर रिवीजन करते वक्त उस चीज को अच्छे से एक बार ध्यान देकर पढ़ो। एमसीक्यू एक आता ही आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से, तो हमें पता है 10-15 टाइप के एमसीक्यूज हैं, वो 10-15 टाइप में तुम्हें करवा दूंगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और ये पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम में मैं तुम्हें डाल दूंगा। और तुम्हें चैप्टर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, चैप्टर का नाम लिखो बाय नरेंद्र पाठक। प्लीज इसकी आदत डाल लो, कोई भी चैप्टर सर्च करो सोशल का या फिर हिंदी का, बाय नरेंद्र पाठक डाल दो, बाय एमएसपी एजुकेशन डाल दो, तुम्हें मिल जाएगा। पढ़ ले अक्षर चैनल पर धुआंधार तरीके से मैंने तुम्हें सोशल साइंस पढ़ा रखा है, जाओ देखो। बेस्ट वीडियोस हैं ये जो अभी तक सोशल साइंस की डली हुई है, एनिमेशन है और बहुत तगड़े तरीके से निमोनिक्स के साथ में मैंने तुम्हें यहाँ पर पूरा अच्छे से पढ़ा है। वहां पर भी तुम जा सकते हो, वीडियोस देख सकते हो और क्वेश्चंस मैं तुम्हें इसी चैनल पर करवा रहा हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लो, बार बार तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुमसे ये चैनल कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। ये एक अलग वीडियो का पार्ट है जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा मैंने तुम्हें बताया ना कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस एकदम शॉर्ट हैं, वो हम लोग कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम शॉर्ट होते हैं, जो उस चैप्टर से आते हैं एग्रीकल्चर से, जैसे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो हम लोग क्यों ना उसे पहले हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये है प्रॉपर तुम्हारा पीडीएफ। तो इसे डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, तुम्हें प्रॉपर कंटेंट इस पर मिल रहा होगा। तो तब तक के लिए क्या करना है, मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि सोशल साइंस का पेपर कैसे आने वाला है तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है। सिलेबस कहां से आएगा, तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो सब हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया और कंटेंट तुम्हें मिलता रहेगा। सोशल साइंस के तुम कंटेंट देख सकते हो, क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर फॉलो कर लो। इंस्टा पर यार msp.education करके मैंने इंस्टा अकाउंट बना तो दिया है, भी कंटेंट डाला नहीं है। अगर तुम लोग जाके वहां पे फॉलो करते हो तो वहां पर भी कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम फॉलो कर लेना। बाकी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह की अगर कोई लिंक होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सैंपल पेपर की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर तुम परचेज भी कर सकते हो।
इसी के साथ में ये वीडियो खत्म।